हमारी पीटीआई पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। पहली तो बात है कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक हकीकत है और ये ग्रुप है, और उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। यही हमारी गुजारिश थी। जो हमने इंक्वायरी के लिए कहा, अगर उस रिपोर्ट वो हमारे खिलाफ आएगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अदालत का फैसला जो भी आएगा हमें वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हम यही चाहते थे कि इंक्वायरी फेयर हो। गिले शिकवे तो बेशुमार थे और बेशक हमारे गिले शिकवे बंदे भी हैं, और ये हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने जो वादा हमसे किया है, और ये वादा कहाँ तक वफा होता है देखना सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अपने हलकों में भी कल जाना है। जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात हैं जिसके ऊपर पहले भी हमने बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है, तहरीके इंसाफ के अंदर मैं पूरी तरह मुझे ये भी यकीन है, ना तो जहांगीर तरीन साहब को ये तवक्को है कि इमरान खान उनके लिए कोई इल्लीगल सिफारिश करेंगे, ना ही इमरान खान का ये मजाज। अली जफर साहब की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसकी रिपोर्ट जो है वो आएगी, उसका इंतजार हमें भी है, हमें भी उस रिपोर्ट के ऊपर भी एतबार है और इनको भी उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो एतबार है। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत उसी तरह ही चलने का फैसला किया है। इसमें किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, किसी किस्म की कोई आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। ये लोगों को गलत फहमी हो जाती है, छोटी छोटी अपोजिशन के लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गए हैं, सारे लुटियां डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुटियां खत्म हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। बात करेंगे पंजाब में, जहाँ पे एक सियासी बहरान ने हुकूमत वक्त गोया के तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। अगरचे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अफराद की मुलाकात के बाद लगता ये है कि मामलात काफ़ी हद तक सुलझ गए हैं, लेकिन क्या इसके नतीजे में इमरान खान साहब अपने बयानी से थोड़ा पीछे हट गए, गोया कि किसी को अनारो नहीं देगा, किसी को रियायत नहीं मिलेगी, या फिर सिर्फ तरक्याती फंड नहीं बल्कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो भी सर्द खाने की नज़र हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी सूरत में क्या होगा? क्या बजट मंजूरी के बाद फिर ये ग्रुप मुतहरक होगा? और अगर मुतहरक होगा तो ऐसी सूरत हाल में जो अपोजिशन जमातें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्या वो एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगी, या फिर इन मुखालिफ धड़े की मदद से पंजाब के अंदर एक तब्दीली का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगी? इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल चौधरी जाफर इकबाल साहब। आप साबिक सूबाई वफाकी वजीर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर जाफर इकबाल साहब आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ होंगे शौकत बसरा साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो पहले चौधरी साहब आप ही की तरफ आते हैं। नाकदीन ये कह रहे हैं कि बड़ा एक अच्छा मौका मिला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पड़ गई थी, और इसका फ़ायदा उठा के तो जो तब्दीली की बात बार बार की जा रही थी आपकी जानिब से, और आपके ख्याल में इस हुकूमत के आने के बाद अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। सर, अवाम को रिलीफ देने का बड़ा अच्छा मौका आपके हाथ में आया था, गवा दिया आपने। अब दोबारा उस ग्रुप की दोस्ती होगी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। रहीम शरई साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की और पाकिस्तानी सियासत की ये बदकिस्मती है कि वो इमरान खान साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, या कोई और कल को सियासी जमात ज़रा बेहतर पोजीशन में, बाकी सियासी जमातें भी इसी तरह इस निज़ाम का हिस्सा हैं कि उनमें से बहुत सारे लोगों को वो लोग कंट्रोल करते हैं जो ना कभी सामने आते हैं, ना कभी उनका चेहरा देखा जाता है, और ना ही आम लोगों से उनका मेल मुलाकात, और बड़े दबे लफ्ज़ों में और मुबहम जो है वो गुफ्तगू उनके बारे में होती है। और वो कभी तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की आमरीत को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकालते हैं,
कभी वो काफ लीग को सहारा देने के लिए जो है वो बाहर से बहुत सारे लोगों को तोड़ के ला के उनके साथ शामिल करते हैं, कभी फिर उसी काफ लीग को तोड़ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे खड़ा कर देते हैं, और कभी उनमें से बहुत सारे लोगों को चुन चुन के आज़ाद जितवा के खड़े करके, और फिर मियां नवाज शरीफ की हमारी हुकूमत के साथ भी उनमें से बहुत सारे लोग आए, और इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ कि उन्हें 2018 में जब मैंडेट जो मैनेज करने वाले इंजीनियरिंग करने वाले 2013 में भी उन्होंने बहुत सा ऐसा ही सोचा था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने मियां नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत उन लोगों की दी जो नून के टिकट पर जीत कर आए थे। वो बाद में बहुत सारे आज़ाद लोग भी आए, हमारे साथ शामिल हुए, रजा हयात हराज साहब हों या और इस तरह बहुत सारे अफराद, लेकिन वो अपनी अददी अक्सरियत हमारी पूरी थी। आज इमरान खान साहब के साथ भी यही लोग हैं। ये लोग जब तक या इन लोगों के सहारे जो भी सियासत की जाएगी वो ना तो किसी तब्दीली और ना किसी रिलीफ के लिए कोई पेश खैमा साबित हो सकती है। ये वक्ती तौर पे किसी के कहने पे या अपने किसी लालच में, अगर कल को जहांगीर तरीन साहब का जहाज काम आया था, अगर उनके पैसे काम आए थे, तो जहांगीर तरीन साहब और बहुत सारे दूसरे लोगों ने वो पैसे खूब बनाए और उनको अपना टारगेट जो था उन्होंने पूरा किया, और आज वो लोग उन्हीं के कहने पे फिर हुकूमत से पीछे हटे हैं। हाँ, उन्हें फंड्स मिल गए, आपने कहा यहाँ जहांगीर तरीन साहब के केसेस में रिलीफ मिला। जहांगीर खान तरीन के केस में तो पहले दिन से रिलीफ है। मानते तो तब जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह या एहसन इकबाल साहब की तरह या ख्वाजा साद रफीक साहब की तरह, कामरान माइकल साहब की तरह या आहद चीमा साहब की तरह, फवाद हसन फवाद साहब की तरह, राना सनाउल्लाह साहब की तरह, हमजा शहबाज साहब की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, नवाज शरीफ साहब की तरह, मरियम बीबी की तरह उन्हें भी किसी जेल में भेजा जाता, जबकि अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे केस बनने से पहले। तब बराबरी की बात मानी जाती जब उन्हें भी अडयाला जेल में सजाए मौत के कैदियों के साथ एक साबिक वजीर आजम और साबिक वफाकी वुज़रा को रखा जाता, फिर बराबरी की बात मानी जाती। उनके भी अकाउंट्स जो मुंजमद हुए थे वो मुंजमद रहते। वहां तो ये बात है कि पहले तो आप अपने 900 पूरे कर लीजिए, और करने के बाद बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के उनको अपनी मर्जी का इंक्वायरी ऑफिसर मिल गया। वो रिलीफ तो पहले से मौजूद है। मेरी जाती राय के अंदर इमरान खान साहब को या दूसरों को शायद उन्होंने जरा बेहतर पोजीशन में या अपनी काबू में रखने के लिए या ये दिखाने के लिए कि भाई हम आपके साथ ये भी कर सकते हैं, उस काम के लिए ये सारा कुछ किया। तो सब जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि कुछ नादीदा हाथ हैं जो सामने नहीं आते, वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो क्या हम समझे कि बुज़दार हुकूमत के जो 6-7 वोटों के सहारे खड़ी है और 30-40 लोग अलग हो गए उनसे, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, और बड़ा एक अच्छा मौका था नून लीग के पास कि वो तब्दीली ला सकती थी पंजाब के अंदर, तो क्या उन्हीं नादीदा हाथों ने आपको भी मना किया कि इन लोगों का हाथ नहीं थामना, या ये पार्टी का अपना फैसला था कि तब्दीली अभी लेके नहीं आ रही? बिल्कुल शराजी साहब, बात उल्ट है। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब अडयाला जेल में थे, और ये शाहिद खाकान साहब ने भी बिल्कुल जो है वो कहा, ऑन दी रिकॉर्ड कहा कि कुछ लोग, कुछ दोस्त आए जेल के अंदर ये पैगाम लेके। अभी साल भर गुजरा था शौकत बसरा साहब की हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को, या 1.5 साल गुजरा होगा कि भाई बात नहीं चल पा रही, इन लोगों से काम नहीं बन पा रहा, आप आ जाइए, हुकूमत लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा इस चीज़ का फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब और सब की जब मुशावरत हुई तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि भाई आप नहीं होते किसी काम के करने वाले, किसी हुकूमत को तोड़ने वाले और जोड़ने वाले। और अगर वजीर आजम नाकाम है, और यकीनन नाकाम है, मैं तो ये बरबला कह रहा हूँ, और मैं ये मुतालबा भी कई दफा कर चुका हूँ कि भाई जब आपके पास टीम नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो नए इंतखाबात का ऐलान कीजिए। वजीर आजम अगर असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात का ऐलान करते हैं, ये तो आइन और कानून की बात होगी। लेकिन अगर ये कि आज कोई शख्स वहां से तोड़ के अफराद उधर करे और उधर करे, तो ऐसी चीज को मेरी जमात, हम किसी ऐसे काम का हिस्सा नहीं बनने वाले।
लेकिन चौधरी साहब वो कहते हैं ना कि 2018 के इलेक्शन के बाद आप तो चौधरी बिरादरान से गोया के परवेज इलाही साहब से शुजात हुसैन साहब से भी दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया था और उनके बारे में आप कहते हैं कि कड़े वक्त में उन्होंने बड़ी बेवफाई की थी। तो सर इन लोगों से फिर हाथ मिलाने में क्या मतलब है, आपको एक एतराज था? और इन लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ के आए थे और जुम्मा 8 दिन गोया के 2018 के इलेक्शन के बाद पीटीआई का हिस्सा बने थे, कोई नजरियाती लोग नहीं है उनके? साहब पहली बात तो ये है कि अगर वो आज़ाद जीत कर आए थे, आज़ाद बैठते और अपना कोई आज़ाद ग्रुप बनाते, अपना मंशूर बनाते, किसी दूसरी सियासी जमात के साथ भी इलाहा करना चाहते या करते तो अलग बात थी। जब आपने एक पार्टी का, चाहे वो पीटीआई है, मेरे सियासी मुखालिफ हैं, मेरा सियासी मंशूर अलग है, लेकिन मैं बतौर सियासी वर्कर इस बात पे हूं कि जो लोग पीटीआई के साथ हैं उनके टिकट पे या जीतने के बाद वो पीटीआई में शमूलियत जिन्होंने इख्तियार की, फॉर्म भर लिया, उनके रुकन बन गए और उनके बेंचेस पे बैठ गए, आज वो अपनी पार्टी के अंदर रहते हुए किरदार अदा करें ना, जो जमहूरी तरीका है। आज वो ब्लैकमेलिंग पे क्यों? और अगर जो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या वो किसी दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करेंगे? रही बात आपने कहा कि चौधरी बिरादरान से हाथ बढ़ाए, बातें करने में और अमल में बहुत फर्क है। कहा बहुत सारे तजिया निगार तो ये कह रहे थे कि शीन निकल आई नून में से, कोई कह रहे थे चचा भतीजी एक पेज पे नहीं है, कोई कह रहे थे हमजा साहब कुछ और। ये सारी वो ख्वाहिशात हैं उन लोगों की जो मियां नवाज शरीफ के मंशूर से इख्तलाफ रखते हैं, वो सारी उन लोगों की ख्वाहिशात हैं जो ये देखना चाहते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को कारकर्दगी के मैदान में जो है वो शिकस्त नहीं दे सकते, वो मियां नवाज शरीफ को बैन अल-अक़वामी राब्तों के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, वो मियां नवाज शरीफ को बैलेट बॉक्स के जरिए शिकस्त नहीं दे सकते, वो मियां नवाज शरीफ के साथ चलने वाले दोस्तों को तोड़ नहीं सकते, तो फिर वो इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ हैं, चौधरी साहब तो उनको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। शौकत बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बसरा साहब, ये इनफैक्ट क्या हुआ, हम क्या समझे कि पंजाब के अंदर जो एक बहरान था सियासी और बिलखुसूस पीटीआई के लिए, अब वो थम गया है, या कुछ तो कह रहे हैं कि वक्ती पॉलिसी है कि थोड़ा सा उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है और चीज़ें बदलने वाली नहीं, क्योंकि खान साहब तो अपने जो एहतसाब के बयाने पे वो डटे हुए हैं और कोई रियायत नहीं मिलने वाली। और चौधरी फवाद हुसैन साहब ये कह रहे थे कि ना कोई रिलीफ देने जा रहा है और ना कोई रिलीफ मांग रहा है, तो क्या सूरत हाल है? सब क्या कहें आप इस पे? सब आपके एक सवाल में 3-4 सवाल आते हैं, एक तो एहतसाब के हवाले से, एक उनकी रेजोल्यूशन के हवाले से। एक बात तो क्लियर आप ध्यान में रख लें कि पिछले दिनों जब ये ग्रुप ने रिक्वेस्ट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले, उस वक्त पार्टी का गवर्नमेंट का साथ भी आ गया कि किसी किस्म का एहतसाब पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो एक स्टेटेड पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर की कि एहतसाब सबके लिए अपना हो दूसरा हो, उस पर तो कोई डिफरेंट बात नहीं है। और आपको याद होगा उस पर बड़ी फिर वो एक गुफ्तगू भी चली, एक बहस चैनल पे मीडिया पे बहुत थी। और ये जो ग्रुप था इनकी रेजोल्यूशन थी चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से, और चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आ गया कि कोई इंतजामी कार्रवाई मेरे एंड पे नहीं हो रही। फिर ये सब दोस्त उनको मिले हैं, उन्होंने कहा है कि उनको यकीन दिलवाया है कि कोई इंतजामी कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई इंतजामी कार्रवाई है तो हमें दिखाएं। और आपने मीडिया उनकी टॉक सुन ली होगी, क्या मुलाकात करने के बाद मुतमिन है। तो ये चीजों को मिक्स किया जा रहा है। एक तो इंक्वायरी जिनके खिलाफ हो रही है वो एज सच चलेगी, होगी और ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जब वो इंक्वायरी हो रही थी या वो टॉक कर रहे थे, शराई साहब आपको अंदाजा होगा, बार बार वो यही कह रहे थे, करीम साहब भी और बाकी लोग भी, लीडर हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी है, वहां किसी दो राय नहीं है। तो बाकी रिजर्वेशन पार्टी के अंदर जमहूरी पार्टी है, हर किसी को हक है बात करने का। एक दो दोस्तों ने, मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादा जज्बात में आगे, जिनमें नजीर चौहान साहब है, कल वो देख लीजिए, वो भी कल चीफ मिनिस्टर साहब के पास बैठे हुए थे। तो सो कुछ नहीं होने वाला, ये तमाम लोग तहरीक इंसाफ के निशान पे जीत के आए हैं, लीडर मानते हैं इमरान खान को। लेकिन बसरा साहब कहानी शुरू हुई थी यहाँ से कि जहांगीर तरीन के खिलाफ एक विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट, एक उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है, और कहानी जाके खत्म हुई जाके तरक्याती फंड्स पे।
एक तो ये बताइए कि असल कहानी क्या है, और दूसरा ये जो सूबाई अरकान मुतमईन हो गए हैं, क्या हम समझे कि जहांगीर तरीन साहब भी मुतमईन हो गए हैं या उनके गिले भी बाकी हैं? लेकिन फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि विक्टिमाइजेशन की जब बात की गई और तरीन साहब ने भी खुल के कहा, उनके साथियों ने भी कहा, और साथ ही इन्होंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे बताइए कि आपके साथ कौन सा इदारा नाइंसाफी कर रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई इदारा नाइंसाफी कर रहा, मेरिट पे तहकीक तफ्तीश होगी। उसके लिए उन्होंने सेंट्रल अजीज अफसर साहब को मुकर्रर किया कि आप ये सारी चीजों को देखें और मुझे रिपोर्ट पेश करें कि आप ज्यादती किसी एंड पे, वो भी रिपोर्ट में सामने आ जाएगी, आपको मीडिया में पब्लिक की जाएगी। यहाँ पे कोई बात पार्टी का यही मैं समझता हूँ, नया पाकिस्तान है, टाइम लगेगा नया पाकिस्तान बनाने में, कि आप सारी चीजें मीडिया के सामने रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, पार्टी में डिस्कस करते हैं। अब रही दूसरी बात कि एमपीए साहबान डेफिनेटली ये सब के सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम चीफ मिनिस्टर साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिल लिया है, रेजोल्यूशन दूर हो गई है, इंशाल्लाह बजट आएगा, सब के सब लोग बजट में वोट डालेंगे और बजट भी पास होगा। मैं फिर आपको करूँ कि साहब ये जो छोटी मोटी गुफ्तगू है या छोटे छोटे मामला है, आप देखें ना, एक फॉर्म ब्लॉक नून लीग के अंदर मौजूद है, एक वो कहते हैं ना वो जो उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह को होता है, इस तरह के कामों में ये छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन एवरीवन इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और वहां पे अगर बसरा साहब अम्ब्रेला एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं तो चौधरी फवाद जाके इन अरकान से मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही, हम कैसे समझ आए कि सारे एक ही अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं? मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर उससे मुलाकात होना ना होना, उनके इश्यूज जो उन्होंने मीडिया में भी गुफ्तगू की, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने उनको वफद में बात की, उसके ऊपर इंश्योर करवाया गया कि अगर देखे ना, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बहन को जब उन पे इल्जाम आया, उसने कहा जाए जाके अपने आप अदालतों में क्लियर करें। अलीम खान साहब पे इल्जाम आया, वो गिरफ्तार हुए, तहर खान गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोगों को जब इल्जाम की सिर्फ बुनियाद पर वजारतों से अलग कर दिया गया। शायद साहब ये एडवांटेज, और ये आप भी मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि उनकी कोई इंटरफेरेंस अपने के लिए नहीं है तो दूसरे के लिए कैसे हो सकती है। सो तरीन साहब को जो उनकी रेजोल्यूशन है, उनके ग्रुप मिले हैं, उनको बताया गया है, और वो आप उनके साथ जाती नहीं होगी, डायरेक्ट पे तहकीक तफ्तीश होगी। जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एनआरओ मिल गया, उनने एनआरओ दे दिया, उनसे बिल्कुल गलत बात है। कोई तो इमरान खान तो ये कहते हैं कि हुकूमत तो बहुत छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए इस पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैंने स्ट्रगल की है। लेकिन बसरा साहब एक चीज पे तो हम कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज हो गया, अब तरक्याती फंड्स तो जारी करने जा रहे हैं ना। खान साहब कहा करते थे कि ये भी एक करप्शन का जरिया है, तो अब तरक्याती फंड्स तो जारी होंगे ना एमपीएस को। सर इस बात पर तो इत्तेफाक है, पब्लिक अनाउंस भी हुआ ये। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। देखिए मैं कॉल करूँ, प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि जैसे मैं कहता हूँ पहले बहुत सारे इश्यूज पर स्टेटेड पॉलिसी है, यहाँ भी वो यही कहते थे कि एमएनए या एमपीए का काम गली नाली सड़क बनाना नहीं है, उनका काम लेजिस्लेशन है। पर किस्मती से हम जो लोकल बॉडीज का निजाम लेकर आए हैं वो लेट हो गया, जिसकी वजह से ये आप इसको मत समझे कि आएगा 2 साल भी आने, आपके सामने आ जाएगा मामला। उसमें यही प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हम लोकल बॉडीज का निजाम यूनियन काउंसिल लेवल तक लेकर जाएंगे, वहां पर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और तरक्याती काम करवाना उन इदारों का काम है, बलदियाती इदारों का। तो इस दफा का बिल्कुल आपकी वैलिड बात है, जब वो इदारे मौजूद नहीं थे तो एमपीएस एमएनएस को ग्रांट्स दी गई, और वो डेवलपमेंट के काम है, कोई ऐसा नहीं है कि जो। अब मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूँ, गली है, नाली है, सड़क है, सीवरेज है, ये तो है पब्लिक का, हर कंस्टिट्यूएंसी का राइट है, ये उनको दिया गया है। क्या कहेंगे सर, नून लीग के लोग तो चल जाफर इकबाल साहब हमारे साथ भी, वो कह रहे हैं कि ये तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं ये तो ब्लैकमेलर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैकमेलर हैं, गोया कि अगर इनके साथ हम भी हाथ मिलाते हो तो कल को शायद हमें भी ब्लैकमेल करते। तो आपको भी लगता है कि ये 30-40 लोग थे जो इन्होंने तरीका अपनाया है, ये बुनियादी तौर पर पार्लिमानी या जमहूरी रवैया नहीं है, बल्कि एक ब्लैकमेलिंग है जो पार्टी को एक तरह से मजबूर किया गया है कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए? साहब
मैं बस हंस ही सकता हूँ उस बात पे जो मुस्लिम लीग नून का आर्गूमेंट है। ये तो इस हद तक बेचारे परेशान है। ये कहते हैं कि हमारा टीटियों वाला हमारा ये जो लूट मार की है, करप्शन की है, इसके ऊपर माफी दे दें, भैया का अगली बारी भी ले ले। और इनकी जो हसरत है ना कि हमें एक दफा प्राइम मिनिस्टर मिला लें, साथ बिठा लें और उसके बाद हम लोगों को कहें देखें, ये तो बार बार ये कहते हैं। बात सिर्फ इतनी है, नून लीग को मैं सिर्फ ये कहूंगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। पहली बार हुआ है यहाँ पर किसी को प्राइम मिनिस्टर ने अपना जहाज नहीं दिया कि आप शानदार साहब पतली गली से निकल जाए। यहाँ पे किसी ने जिसने टीटियां लगाई हैं, जिसने गोले वाला है, पापड़ वाला है, उनके साथ हाथ नहीं मिलाए हैं। यहाँ पर अगर रिंग रोड की बात उठती है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता है। चीनी माफिया की बात उठती है, चीनी माफिया को एक्सपोज किया जाता है। यहाँ फिर मैं आपको अर्ज करूं, नून लीग तो अब इस वक्त इतनी हेल्पलेस है कि ये जो टोपी ड्रामा किया गया लंदन वाला, कि अब फिर लोगों की हमदर्दी लेने के लिए जी मियाँ साहब पे हमला हो गया, तो मियाँ साहब आप बिल्कुल हिसाब किताब जमा खर्च रखें। आपको जो आपका मसला है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आप एनआरओ लेना चाहते थे, 38 क्लासेस ले आए थे, 38 आप टोटल 42 में से, वो भाई आपको नहीं मिलने वाली। आपने तो सीधे मुंह पे मारने थे, दमादम मस्त कलंदर करना था, आपने हुकूमतें खत्म करनी थी। अगर गल जहांगीर तरीन साहब से तो साढ़े बंदे पे आ गई है ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। ये है सूरत हाल इनकी। अब अंदाजा करें, होप लगाए बैठे। चौधरी साहब हमारे साथ है तो उनको हम शरीक गुफ्तगू कर लेते हैं। चौधरी साहब सुन रहे हैं आप? जी शराय साहब बहुत शुक्रिया। जी चौधरी साहब, ये वाकई हमले वाली कहानी आप कहाँ से लेके आ गए? क्योंकि जो वीडियो चल रही है उसमें तो नहीं लग रहा है कि कोई शख्स ऐसा हो जो पाकिस्तानी ओरिजिन को हो और वो गया और जाके कुछ मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो। पहले तो शौकत बसरा साहब ने जो गुफ्तगू की वो इमरान खान साहब का विजन जिस तरह से बता रहे थे और पतली गली का जिक्र कर रहे थे, बहुत विजन है जनाब वज़ीर आज़म का। और जिस सूबे में पिछले 8 साल से गालबन हुकूमत है, आप देखें शौकत बसरा साहब ने आपको वो गिनवाया ही नहीं कि वहाँ कितना अच्छा बल्दियाती निज़ाम है, कितनी रेगुलरली इलेक्शन हुए हैं, और KPK के अंदर तो वो किसी MNA MPA को फंड्स ही नहीं दे रहे, इसलिए कि वहाँ उनका अपना बनाया हुआ बल्दियाती निज़ाम था। मेरे PTI के दोस्तों का और बसरा साहब पे तो मुझे हैरत होती है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आपकी असलियत को नहीं जानती। अगर KPK के अंदर आपके बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे, अगर वहाँ पे आप बल्दियाती इदारों के जरिए फंड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप पंजाब के लोगों को किस ख्वाब के अंदर रखना चाहते हैं? और फिर KPK से लेके कराची और डस्का और कहाँ कहाँ का गिनाऊं, किस तरह से अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया है वो भी इनके ख्याल में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर हमने कोई चीज़ नहीं रखी हुई और ना हमारी किसी की तरफ कोई ऐसी नज़र है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट, मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत, और आज ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब का बहुत विजन। हाँ, आमिर कियानी साहब, उनके खिलाफ क्या हुआ? 500% अदवायात महंगी हुई और आज वो इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। नदीम बाबर साहब पेट्रोल पूरे मुल्क का गायब कर गए। कहीं बता दें मुझे कि ना पेट्रोल की कीमतें वापस आई, ना किसी को सजा मिली, ना कोई सजावार ठहरा। फिर आप वो जफर मिर्जा साहब थे जिन्होंने मास्क एक्सपोर्ट कर दिए थे, उनसे किसी ने हिसाब मांगा? जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वजीर आजम वजीर तजारत भी थे तब, और वजीर आजम के तौर पे भी उन्हें कब कटहरे में लाया जाएगा? और क्या रिपोर्ट आम करने के बाद जो जिम्मेदार थे उनको सजा दी, या आपने जो है वो चीनी की कीमतें नीचे कर ली? इसी तरह गंदम बहरान की बात कर लें, और जहां रिंग रोड स्कैंडल की बात करते हुए वो चौधरी साहब वो बात है अपनी जगह पे, बिल्कुल आप शायद दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने मियाँ साहब को रोकना हो तो मुल्क के अंदर रो लेते। ये इल्जाम लगाया जा रहा है PTI पे कि शायद लंदन में उनके हमले कराए जा रहे हैं। देखें, PTI पे इल्जाम की बात अभी ये फरमा रहे थे कि वजीर आजम ने हर चीज पे नजर रखी हुई है और ये अरकान का भी देख रहे हैं। वजीर आजम को तो कहीं कोई जहांगीर तरीन तो याद आ गए, राजा रियाज को बुला लिया, मिल लिया, सारा कुछ कर लिया। जब IG सिंध अगवा हुआ था तब वजीर आजम कहाँ थे? क्या IG वजीर आजम का नुमाइंदा नहीं होता? वजीर आजम की आप कौन सी और हुकूमत की बात करते हैं? हमारे इल्जामात जो हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था मुखातिब इमरान खान नहीं है। अब तो सारे मामला ठीक हो गए ना, अब तो अपना देखिए, हमारी किसी इदारे से कोई दुश्मनी नहीं। ये फौज हो, अदलिया हो, ये मेरे टैक्स से बनी है और मेरे लिए बनी है। जो अफराद या किरदार वो कहीं भी होगा, पार्लियामेंट में होगा,
फौज में होगा, पुलिस में होगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी में होगा, वो अपने आइन और हलफ पे नहीं चलेगा, तो मैं बतौर पाकिस्तानी, कोई और ना पूछे, मैं एक किसान होने के नाते, एक जमींदार होने के नाते मैं पूछ सकता हूँ। शौकत बस्तर साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो नाज़रीन, इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।